आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक है योगिक प्रैक्टिसेस या योग आसना इन माइंडफुलनेस। दोस्तों, जो भी लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं या योगासना करते हैं, उनको पता है कि योगासना का जो बेनिफिट है वो शरीर और मन दोनों पे होता है। और यस्टरडे इंटरनेशनल योगा डे भी था। पूरे दुनिया ने योगा प्रैक्टिस किया और योगा के ऊपर हम अलग से क्या बताएं। लेकिन होता क्या है कि योगा जब हम लोग आसना करते हैं, अक्सर हम योगा को हम अदर एरोबिक एक्टिविटीज टाइप करने लगते हैं। कान में हेडफोन डाल दिया या गाना चल रहा है और साइड में हम योगासना कर रहे हैं। बहुत सारे योगासना हैं जिसके बॉडी को जो सूट करता हो। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस में योगासना करते हैं या माइंडफुलनेस योगा की बात करते हैं, तो इसमें हमें वो आसना ही करने हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली करना है और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे आपको थोड़े टाइम तक रुकना है। दैट इज, जैसे कि आपने सर्वांगासना किया। जब आप सर्वांगासना के पोस्चर पे जाते हैं, आप बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्रीद इन करिए और अपना ध्यान पूरा सांस लेने पे रखिए। और जब आप पोस्चर पे चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर पोस्चर पे जाने के बाद वहां पे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। कम से कम 3 से 5 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। स्लोली करें और अपना पूरा ध्यान अपने सांस पे रखें। कैसे अपनी सांस शरीर के विभिन्न पोर्शंस में जा रही है, आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है, एनर्जी से भरपूर कर रही है। और जब ब्रीद आउट हो रहा है, तो बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे नोज से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद जब आप उस क्लासिकल पोस्चर से आप बाहर निकलते हैं, आप नॉर्मल बॉडी पोस्चर पे आते हैं। ब्रीद आउट करते हुए आए और धीरे धीरे महसूस करें पूरा फोकस हमारा सांसों पे लगा हो। और इसी तरीके से जब आप रिपीटेशन करें, अगेन हमारा पूरा ध्यान हमारे सांस पे होना चाहिए। कैसे ब्रीद इन कर रहे हैं, कैसे ब्रीद आउट कर रहे हैं। स्लोली होना चाहिए, पर्पसफुली होना चाहिए, डीप होना चाहिए। और हमारा ध्यान उस रिदमिक ब्रीदिंग पे होना चाहिए। मेरे को लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो मैं सारे आसना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे जो आसना बताया है, मैं वो करता हूँ। आप में से जिनको जो भी आसना, आपको अगर आप कोई एलिमेंट नहीं है बॉडी में, कहीं कोई प्रॉब्लम या पेन नहीं है, तो किसी भी आसना को माइंडफुली कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इशू है, लोअर बैक नेक का कोई पेन इशू है, तो काइंडली फिजियोथेरेपी से मिलके पर्टिकुलर आसना या फिजियोथेरेपी के पोस्चर्स को सीखने। और अगर आप माइंडफुलनेस को इनकलकेट करना चाहते हैं अपने डे टू डे एक्सरसाइज में, अपने डे टू डे फिजियोथेरेपी में, तो जैसा हमने बताया, ब्रीदिंग, फोकस ऑन ब्रीदिंग को इनकलकेट करें, उसको इंक्लूड करें। तो इसमें क्या होगा, आपका इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने पे उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपने एक्सरसाइज किया, उसका बेनिफिट आपके बॉडी एज वेल एज आपके माइंड को पड़ेगा। बॉडी तो हेल्दी होगा ही, और साथ ही साथ आपके माइंड भी स्ट्रेस से फ्रीडम पाएगा और आपका माइंड फ्री महसूस करेगा। हैंगअप अगर रहता है वो उससे निकल पाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको फर्दर कोई डिस्कशन चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज फ्री फील टू कांटेक्ट या फिर कमेंट करें। और इफ यू लाइक द वीडियो, then please like and subscribe my video. Thank you.